नमस्ते छात्रों, इयत्ता 9वीं कक्षा विषय हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से 7 क्रमांक का जो पाठ है वह देख रहे हैं हम, जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण, जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ का अध्ययन हम करने वाले हैं। पाठ को शुरुआत करने से पहले आइए हम आसपास इस पर चर्चा करते हैं कि रात्रि में आकाश दर्शन का आनंद लेते हुए अपने अनुभवों का कथन कीजिए। कि रात्रि में आपने आकाश का दर्शन किया है और उस आकाश दर्शन में आपको आनंद भी लिया हुआ है आपने, तो उस आनंद का अनुभव कथन करना है हमें। अब कृति के लिए आवश्यक सोपान मतलब रात्रि का जो आकाश दर्शन आप करने वाले हो, उसका जो आनंद लेने वाले हो, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो आकाश दर्शन का आयोजन करें, आकाश के ग्रह तारों की जानकारी प्राप्त कराएं, प्रकृति का सौंदर्य कहलवाएं, अनुभव का कथन करके लेखन करने के लिए प्रेरित करें। तो यह हमें है लिखा गया है कि आकाश दर्शन का हमें आयोजन करना है और आकाश दर्शन का आनंद लेते हुए हमें विविध ग्रहों के और तारों की जानकारी हासिल करनी है कि जो भी हमें दिखाई देता है आकाश दर्शन के वक्त। तो यह हमने देखा कि आसपास की एक्टिविटी है। अब देखते हैं परिचय लेखक का, और इस पाठ में क्या दिया गया है हमें इसकी जानकारी हासिल करते हैं। कि लेखक का परिचय देखिए, जन्म इनका हुआ है डॉक्टर हरिदास देवसरे का 9 मार्च 1938 में, मृत्यु हुई है इनकी 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई है। अब इनका परिचय देखिए, हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार हैं थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। तो देखिए कि हरिकृष्ण देवसरे जी जो है हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित बाल साहित्यिक है। बाल साहित्यिक मतलब बच्चों के लिए इन्होंने ज़्यादा जो लेखन किया है, साहित्य इनका जो है बच्चों के लिए ज़्यादा है, और बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको उभरने का काम इनका लेखन जो है करता है। अभी इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास में इनकी ज़्यादा रुचि है, और वैज्ञानिक बाल उपन्यास जो है इन्होंने लिखा हुआ है। तो इस गद्य संबंधी जानकारी हम लेते हैं कि हमें जो यह डॉक्टर का अपहरण यह गद्य जो दिया गया है इसमें क्या है। देखिए, यह विज्ञान कथा है, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। तो कहानी किसे कहते हैं, तो कहानी इसे कहेंगे कि किसी जीवन की किसी घटना का रोचक या फिर प्रवाही वर्णन करना, यह कहानी होता है। तो किसी भी जीवन की किसी घटना का रोचक वर्णन यह कहानी होता है, और डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। तो इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर साहब हमें उद्योगों की अंधाधुंध विकास, मतलब जिस तरह से विकास के नाम पर हमारे यहाँ जो भी उद्योग बढ़ रहे हैं, जो भी मशीनरी, जो भी कारखाने बढ़ रहे हैं, तो इनका अंधाधुंध विकास हो गया है, मशीनों की बढ़ती हुई संख्या है, और
इन कारखानों की वजह से, इन उद्योगों की वजह से, इन बढ़ती हुई मशीनों की वजह से वातावरण में जो प्रदूषण फैला हुआ है और इस प्रदूषण के फैलने से जो बीमारियां बढ़ रही हैं और इस प्रदूषण के वजह से जल प्रदूषण हुआ है, वायु प्रदूषण हुआ है, फिर इन परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। जो जो इन उद्योगों की वजह से, इन मशीनों की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, 3 प्रकार का प्रदूषण होता है, जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और एक प्रदूषण जो है यहाँ पर बताया गया है कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जिसको कहेंगे, और ध्वनि प्रदूषण। इन 3 तरह का जो है प्रदूषण हमें उद्योगों की वजह से और मशीनों की वजह से हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। तो लेखक हमें यहाँ पर जागरूक करना चाहते हैं कि अगर हमने इन अंधाधुंध बढ़ते मशीनों को, अंधाधुंध बढ़ते उद्योगों को और अंधाधुंध बढ़ते प्रदूषण को अगर वक्त रहते नहीं हमने अगर इस पे कोई उपाय लिया, मतलब इस पर कोई हमने कार्रवाई वक्त रहते नहीं की, या फिर उसको रोकने का प्रयास अगर हमने नहीं किया, तो यह हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर देवसर देना चाहते हैं। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी में पहला जो पैराग्राफ दिया गया है उस कहानी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पढ़ते ही इसका और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पान नंबर 21 पर 7 क्रमांक का पाठ है, डॉक्टर का अपहरण। इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयाँ का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो हम देख रहे हैं इस पैराग्राफ में हमें डॉक्टर भटनागर के बारे में जानकारी दी है कि डॉक्टर भटनागर जो है यह किस तरह के डॉक्टर थे। यह हमें बताया गया है कि डॉक्टर भटनागर जो है यह बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर हैं, जो कि हर वक्त 24 घंटे मरीजों की सेवा करना इनका अपना परम कर्तव्य समझते थे। आधी रात में जो भी सीरियस होने की वजह से या फिर आपातकालीन परिस्थिति में जब भी आ जाते हॉस्पिटल में, तब वे अपना परम कर्तव्य, उनकी सेवा करना परम कर्तव्य समझकर वे उनकी सेवा में लग जाते और फिर किसी घर जाना हो तो भी चले जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लगभग रात को 2 बजे उनके घर की बेल बजी
और डॉक्टर साहब उठ गए, उनकी पत्नी भी उठ गई, जो कि यह इनके लिए नया काम नहीं था। जब भी लोग बीमार पड़ते तो डॉक्टर के यहाँ आ जाते थे। तो इन्होंने इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये जानते थे ये तो रोज़मर्रा का उनका काम था। तो वे उठ गए और जो भी लेने आया था उनके साथ चले गए। लेकिन लेने वाले ने क्या किया कि डॉक्टर भटनागर का अपहरण कर लिया, और अचानक से डॉक्टर भटनागर जो है लापता हो गए। और यह समाचार लेखक कह रहे हैं कि तुमने पढ़ा ही होगा, क्योंकि रात को जब बेल बजने लगी, बेल बजने के बाद जब डॉक्टर साहब उठे तो उनकी पत्नी ने समझा कि कोई सीरियस पेशेंट वगैरह होता है। ये तो हमेशा का उनका काम था कि बेल बजती थी, ये जाते थे, फिर घंटे 2 घंटे में वापस आते थे। और अगर देर भी हो गई तो भी सुबह से पहले वो आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें फिर सुबह अस्पताल भी जाना होता था। तो यह इनका हमेशा का अनुभव था, हमेशा की यह दिनचर्या उनकी थी, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो उसी रोज़ भी रात को 2 बजे ऐसे ही कॉल बेल बजी, लेकिन तब से जो है मतलब ये डॉक्टर भटनागर जो है किसी पेशेंट को देखने के बहाने से जो चले गए, तो अब तक वापस नहीं आए थे। तो यह देखा हमने, यह डॉक्टर का अपहरण का पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, तो इसको हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। तो आपके लिए स्वाध्याय यह है कि जो पाठ भाग हमने पढ़ा है, पाठ का जो हिस्सा है उसे 1-2 बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कोई नया शब्द आपको दिख रहा है तो इसको लिख लीजिए अलग से, और उसका अर्थ जानने की इंटरनेट के माध्यम से कोशिश कीजिए, या फिर उसका फ़ोटो निकाल के हमें भेज दिए, हम उसका अर्थ भी बता देंगे। तो इसको पढ़िए 1-2 बार, और इसके 10 लाइन जो है शुद्ध लेकर हमें लिखना है, ताकि हमारा अक्षर जो है अच्छा आए और हमें लिखने की स्पीड भी बढ़े। तो यह आपके लिए स्वाध्याय है, तो इसको पूरा करने की कोशिश करें। तो रुकते हैं यहाँ पर, अगला हिस्सा जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद।